एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद और एस्ट्रो साइंस में आप सभी का भी मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि आज एस्ट्रो साइंस में कुछ खास आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं। एस्ट्रो साइंस में आज मैं कुछ खास बताने वाला हूं। उसके पहले अगर आपने एस्ट्रो साइंस ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की तो हो सकता है अपनी जिंदगी में आप कुछ भूल रहे हो सकता है कोई बड़ी गलती कर रहे हो। इसलिए अभी अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करें और हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि ये सफर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अच्छा, एक बात अगर मैं आपसे कहूं कि जिंदगी में जब हम किसी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, हमारे सामने कोई इंसान तरक्की करता हुआ हमें नजर आता है, तो हम क्या करते हैं? हमें जेलसी होती है, हमें जलन होती है कि यार ये इंसान आगे कैसे बढ़ रहा है। जबकि हमें जलन के बजाय ये ध्यान देना चाहिए कि वो अगर आगे बढ़ रहा है तो हम आगे कैसे बढ़े। आगे इंसान कौन बढ़ता है लाइफ में? जो अपनी जिंदगी की परेशानियों को साइड में रख के आगे निकल जाए। जो परेशानियां उसे बहुत मुश्किल में ला रही हैं, या तो उनमें जीत हासिल करे तब आगे निकल जाए। लेकिन परेशानियों के चलते बहुत मुश्किल हो पाता है किसी को आगे निकल पाना। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं और आप भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करें वहां पर, क्योंकि आपकी हर एक समस्या का बहुत ही खूबसूरत सा निदान और बहुत ही खूबसूरत सा परिणाम मिलेगा। वहां पर सोल्यूशन मिलेगा आपकी हर एक प्रॉब्लम का। तो चलिए एक बार डाउनलोड करिए सभी लोग एस्ट्रो साइंस ऐप और शुरुआत करते हैं आज के इस खास वीडियो की। जो वीडियोस हमने बनाए हैं आपके कमेंट्स पर, आपके कमेंट्स हमने उठाया था, जो लकी पर्सन थे उस पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और लोगों के लगातार कमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा लगता है कि हमने कुछ शुरू किया, एक इनिशिएटिव लिया हमारी टीम ने और उसको आप बहुत अच्छे से परिणाम दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब वीडियो आप लगातार शेयर करते हैं अपने यार दोस्तों के पास, जिनकी जिंदगी में समस्या है उनको शेयर करते हैं। लेकिन आज हम कमेंट्स लेने वाले नहीं हैं, आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। हमारी टीम ने बताया कि सर हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो आपसे बात करें, अपनी समस्या का समाधान उनको चाहिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना, चलिए आप सभी का अगर इतना मन है और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो क्यों ना आज हम लकी कॉलर उठाते हैं। आज हमारी टीम देखेगी किसकी कॉल आ रही है, उनको हम अपने साथ जोड़ेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे, उनकी पूरी कुंडली में छानबीन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि उनको भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी देख के अच्छा लगेगा। और आप भी नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करिएगा और आपकी कॉल भी कनेक्ट हो सकती है, तो हो सकता है कि वो लकी पर्सन आप भी हो जाए। तो चलिए सबसे पहले अभी आप देख सकते हैं कि इस वक्त हिमानी की प्रोफाइल हमने यहाँ पर ओपन की हुई है और मैं अभी अपनी टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आज के हमारे लकी पर्सन है, जो लकी कॉलर है, उनको एक बार कॉल लगाया जाए और उनसे हम बातचीत करने के लिए रेडी होते हैं। हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या है? दीपा सेठ। ओके, दीपा सेठ जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुंबई। मुंबई से। चलिए आपकी कॉल लगी इस वक्त एस्ट्रो साइंस में और बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। ओके, सो दीपा जी, जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त हम एस्ट्रो साइंस ऐप में आपकी कुंडली बनाने वाले हैं और आपने वहां पे कॉल लगाया है, तो कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी आपसे हमें। जी सर बोलिए। ओके, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप क्या करती हैं, कुछ अपने बारे में बताएं। सर मैं बेसिकली एक मॉडल हूँ, एक्ट्रेस हूँ। ओके ओके एंड अभी जस्ट प्रोडक्शन हाउस भी ज्वाइन किया। बहुत बढ़िया, बहुत। कितना टाइम हो गया लगभग ये काम करते हुए आपको? 6 साल। अच्छा, 6 साल से कर रहे हैं। और परिवार में लगभग सब लोग बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं? जी हाँ सर। चल, आपके परिवार में कौन कौन है? मैं बच्चे। अच्छा, ओके। तो चलिए मैंने ओपन कर लिया है एक फॉर्मेट और मैं चाहता हूं कि आपकी हम कुंडली यहाँ पर जनरेट करते हैं। तो आपका पूरा नाम बताया आपने, दीपा सेठ, राइट? दीपा सेठ। ओके जी, बस मैं सारी डिटेल्स आपकी फिल कर रहा हूँ यहाँ पर। हाँ जी। ओके, और चलिए मैं यहाँ पर फीमेल डाल देता हूँ। लैंग्वेज हम यहाँ पर हिंदी प्रेफर कर लेंगे और उसके बाद प्रेडिक्शन। दीपा जी, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं ना? जी हाँ। ओके, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 1 अक्टूबर 1978। ओके, 1 अक्टूबर है। 1 सेकेंड, 1 अक्टूबर 78। 1978। ओके, 1 अक्टूबर 1978। ओके,
और टाइम ऑफ बर्थ क्या है आपका? इवनिंग 6:55। 6:55। जी। 1 सेकेंड, 6:55 और PM शाम का है। जी हाँ। ओके। आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है दीपा जी? मुंबई। मुंबई। चलिए, मुंबई। चलिए, तो अभी मैंने सारी डिटेल्स आपकी फिल कर दी है और जो डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1968 और शाम के 6:55 है और मुंबई महाराष्ट्र में आपका जी जन्म हाँ। हुआ है। तो ये डिटेल्स मैंने फिल कर दी है अपने ऐप में और अभी बस थोड़ी देर में आपकी पूरी कुंडली हमारे सामने आ जाएगी। तो ओके। आपकी लाइफ अभी कैसी चल रही है, हम कोशिश करेंगे कि उसके बारे में हम कुछ बताएं। और वैसे अभी आपकी मतलब प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है? कुछ समस्याएं आप इस समय अभी देख रहे हैं, फेस कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में आप? पर्सनल लाइफ में तो काफी जो चल ही रहे हैं बिटवीन मी एंड माय हस्बैंड। ओके ओके ओके। ओके। और प्रोफेशनल लाइफ? प्रोफेशनल लाइफ इज आल्सो गोइंग वेल, अप एंड डाउन चल रही है, मतलब जैसे थोड़ी सी ओके ओके। जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनके साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छे रिलेशंस हैं, ग्रेट। तो चलिए दीपा जी, आपकी प्रोफाइल ओपन होकर हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है और मैं बस कोशिश करूंगा कि मैं आपके बारे में कुछ पढ़ पढ़ के बताऊं। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में, अभी आपकी फुल लाइफ प्रेडिक्शन के बारे में यहाँ पर मैं पढ़ूंगा आपके बारे में कि आपकी पूरी जिंदगी के बारे में यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या बातें यहाँ पर लिखी गई हैं और क्या है उसको हम कैसे बता पाएंगे, क्योंकि हमारा प्रयास ही है कि हर किसी की जिंदगी में जो भी परेशानियां चल रही हैं उससे थोड़ा सा निजात पाया जाए और मैं साथ ही साथ आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा कि आप ये उपाय करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके लिए एक यहाँ पर प्लान परचेज करता हूँ और उस प्लान में के तहत हम आपकी प्रेडिक्शंस पूरी तरह पढ़ पाएंगे। सबसे पहले आपके लिए मैंने 1 साल का ये पूरा सब्सक्रिप्शन जो प्लान है उसको परचेज किया है। दीपा जी का ये पूरा प्रोफाइल क्रिएट किया था और उस पर जैसे ही हमने अपना एक कूपन कोड डाला, अप्लाई किया है, तो ये कुछ इस तरह का बन के आ चुका है और ये पूरा उनका प्रोफाइल है जहाँ पर कोई भी लॉक नहीं होगा और नेटवर्क इश्यू की वजह से उनका कॉल तो कट हो गया और कॉल लग भी नहीं पा रही। लेकिन दीपा जी, अगर आप ये वीडियो हमारा देख रही हैं तो मैं आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ यहाँ पर पढ़ के बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैं कहता भी हूं कि किसी भी कुंडली पढ़ने के लिए, किसी की भी कुंडली पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको रीड मोर में जाना है और उनकी पूरी जिंदगी के बारे में सबसे पहले आपको जानना बहुत जरूरी है। फुल लाइफ प्रेडिक्शन किसी के लाइफ के बारे में, तो वो आपको फुल लाइफ प्रेडिक्शंस मिलेगी इस वाले पोर्शन से। रीड मोर में जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर 4 ऑप्शन आ जाएंगे। एलके दशा, भाग्य की अशुभता की तिथियां, वर्षफल और शुभ और अशुभ योग, यानी कि पूरी जिंदगी में क्या क्या आपके शुभ होगा, क्या क्या अशुभ होगा, अगर वो अशुभ है तो उसे शुभ में कैसे बदला जाए, इस तरह की सारी बातें वहां पर आपको लिखी मिल जाएंगी साफ तौर पर। तो मैं अभी देख रहे हैं कि मैं शुभ और अशुभ योग ओपन करता हूं। दीपा जी, आपकी ये पूरी कुंडली हमने ओपन की हुई है और इसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा और इनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या इनकी जिंदगी की समस्याएं हैं और ये जैसे इन्होंने बताया भी कि इनकी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत अच्छी नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ ठीक ठाक चल रही है, रिलेशंस अच्छे हैं फैमिली के साथ में, लेकिन एक पर्सनल लाइफ की बात होती है, एक हमसफर की बात होती है, तो वो थोड़ा सा इनके बारे में ऐसा कुछ लिखा है। तो वो इनके मैं पढ़ के बताने वाला हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को इनके बारे में इस तरह का कुछ लिखा होता है। देखिए यहाँ पर इसमें लिखा भी है कि आपका रिश्ता ना समझ में आने के कारण आपकी शादी में विलंब होता है, जिसके कारण आपके जीवन साथी के साथ कलह एवं तलाक एवं अलगाव की स्थिति बनती है तथा शादी विलंब होने के कारण आपके जीवन साथी के साथ कलह और विवाद बना रहता है। आपको व्यवसाय और साझेदारी के कार्य में धन की प्राप्ति होगी। आपके शत्रु आपके समक्ष घुटने टेक देते हैं। तो इनका जो एटीट्यूड है वो बहुत अच्छा है, लेकिन इनकी एक समस्या है कि इनके रिलेशनशिप को लेकर, यानी कि जिनके साथ इनकी शादी हो रही है या हो चुकी है उनके साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और दीपा जी ने जैसे जो वहां पे खुद ही बताया था कि उनके पर्सनल रिलेशंस यानी कि उनके हस्बैंड के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं, और इसमें साफ तौर पे यहाँ पे लिखा है कि आपका अपने जीवन साथी के साथ कलह व तलाक या अलगाव की स्थिति भी बनती है। तो सिचुएशन साफ साफ लिखी है
जैसा दीपा जी ने हमें बताया, और उनकी कॉल नहीं लग पा रही थी, नहीं तो वो भी हमारे साथ इस बात को सुनती। लेकिन अगर ये बात यहां पर आई है तो सबसे पहले मैं एक चीज और उन्हें बताना चाहूंगा कि वो इसके लिए, इसमें रेमेडी तो नहीं दिया गया है, लेकिन वो एक काम करें कि जो हमारी ये कॉलर बटन है, अगर आप दीपा जी वीडियो देख रही हैं तो सीधे आप थ्रू आउट जो नीचे जो कॉलर बटन दिया गया है इस पे कॉल करें और हमारे आचार्यों से कंसल्ट करें और अब बात करें कि ये जो उनकी लाइफ में अभी फेस चल रहा है इससे कैसे बाहर निकला जाए, इसका कैसे सॉल्यूशन ढूंढा जाए और इसको कैसे सही किया जा सकता है, अगर इसे सही किया जा सकता है तो। खैर, थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूं और इसमें कुछ इनके बारे में देख लेते हैं कि उनका जो प्रोफेशनल लाइफ थी बोली थी हाँ ठीक ठाक चल रहा है, तो उसमें क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। इसमें लिखा है कि आपका खुद का काम तो काफी अच्छा होगा, लेकिन आपकी बहन, बुआ और बेटी के परिवार का काम कुछ खास नहीं होगा। आपकी एक से अधिक शादियां हो सकती, किंतु संतान सुख में हमेशा कमियां होगी। देखिए यहां पर भी रिलेशनशिप वाली बात आ गई कि अगर आपके रिलेशन में किसी से तलाक होता है या किसी तरह की कोई समस्या होती तो आपकी शादी 2 भी हो सकती है, यानी कि एक से अधिक शादी भी हो सकती है। वो बात कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक हो रही है कि अगर शुरुआत में वहां दिक्कत हुई तो इंसान भाई कंटिन्यू तो नहीं कर पाएगा, ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं अपनी लाइफ में, हो सकता है कि उस इंसान से बाहर निकलना पड़े, उसके बाद क्या करना होगा। तो उसके बाद इसमें दूसरा जो योग लिखा है वही लिखा है कि हो सकता है कि आपकी शादी किसी और के साथ भी हो जाए, यानी कि एक से अधिक आपके शादियों के भी योग यहां पर बन रहे हैं। आप यहां पर अगली प्रेडिक्शन देखेंगे, यहां पर लिखा है कि आपको अपने जीवन साथी के सुखों में कमी देखने को प्राप्त होती है। संभव है कि आपका एक से अधिक विवाह हो तथा आपको औलाद के सुखों में भी कमी रहेगी। यदि आप व्यापार करने वाले हुए या फिर बुआ, बहन, बेटी के साथ मिलकर से कोई कारोबार या उनके साथ बहुत करीबी रिश्ते बनाकर रखने वाले हुए तो आपको अपने जीवन में अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। तथा बुआ, बहन, बेटी के पति यदि किसी सरकारी नौकरी या सरकारी क्षेत्र, निजी संस्था से जुड़े होकर नौकरी करने वाले हुए तो यह उनके लिए भी अशुभ सिद्ध होगा, आपको जीवन में कभी भी उभरने नहीं देगा। यहां पर भी वही सेम बातें लिखी हैं कि अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, सिर्फ आपका रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में रुकावट नहीं डाल रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि बुआ, बहन और बेटी, अगर इस तरह के रिलेशन भी जिनके साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं और उनके हस्बैंड अगर ऐसे ऐसे काम में है तो भी वो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली पर प्रभाव डाल रहा है। उस पर तो उपाय नहीं लिखा था, लेकिन यहां पर साफ साफ तौर पर उपाय लिखा हुआ है। दीपा जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी की जिंदगी का भी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी पर्सनल लाइफ। अगर आसपास रहने वाले लोग अच्छे हुए, उनके साथ का जीवन साथी अच्छा हुआ, कहते नहीं कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो, अगर जीवन साथी हाथ थाम के रखता है तो जिंदगी की हर एक जंग को बहुत ही आसानी से जीता जा सकता है। लेकिन अगर वहां हाथ थामने वाला नहीं हुआ तो जिंदगी की छोटी सी जंग भी आप आसानी से हार जाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने जो रिश्ते हैं, जो अपने लोग हैं, जो आपका परिवार है, जो आपके खास हैं, उनको मजबूत करके रखें। और वही कड़ी आपकी कमजोर नजर आ रही है मुझे आपकी कुंडली में, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप कुछ उपाय करें। और वो उपाय यहां पर क्या है, मैं एक बार आपको ओपन करके यहां पर दिखा देता हूं कि क्या उपाय करने हैं जिससे आपके रिलेशंस, आपके फैमिली के रिलेशंस, जिनके साथ आप रहते हैं उनके साथ के रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएं। तो यहां पर लिखा है कि 43 दिन इच्छानुसार दूध, चावल और मिश्री मंदिर में रखकर आए, नमः शिवाय का जाप करें, यहां पर ओम नमः शिवाय का जाप करें, चांदी की चेन गले में धारण करें, चांदी के चौकोर टुकड़े अपने पास में रखें। यहां पर मात्र 4 उपाय दिए गए हैं, मात्र 4 उपाय दीपा जी आप करेंगी, आपका जो पारिवारिक सुख है, जो आपके रिलेशनशिप है, जो और भी किसी तरह के रिलेशनशिप के जो भी इफेक्ट आ रहे हैं आपके कुंडली में, वो सबसे हो जाएगा। कहते हैं कि आपकी जिंदगी में जो हो रहा है वो सिर्फ जरूरी नहीं है कि आपके ग्रहों की दशा की वजह से हो सकता है कि जो लोग आपके साथ में रहते हो, आपके पार्टनर, आपके संतान, उनकी भी कहीं ना कहीं कुंडली से आपकी जिंदगी रिफ्लेक्ट करती है। तो आपका कुंडली तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो दूसरों की कुंडली है, जिनके साथ आप रह रहे हैं, उनकी कुंडली की वजह से आप में जो दोष आ रहे हैं, उसके लिए आपको ये उपाय करने बहुत जरूरी है। तो ये कुछ ही बातें यहां पर लिखी थी जो मैंने इनको अभी पढ़ के साफ साफ बताई हैं, और बिल्कुल बहुत आसानी चीजें यहां पर लिखी हैं। तो चलिए अभी बाकी मैंने अभी इनके बारे में तो बता दिया कि इनकी जो लाइफ है, क्योंकि इनका मेन जो मकसद था कि मेरी लाइफ, जो मेरा पर्सनल लाइफ है, वो थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है। तो वो सही इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि उनकी दशा खराब है। उपाय मैंने बता दिए हैं, अब इनकी लाइफ कैसी हो जाएगी उसको देख लेते हैं। जैसे ही मैं इसमें गुड प्रेडिक्शन में क्लिक करूंगा तो वो पोर्शन यहां पर खुल के आ जाएगा, वो एक नया चैप्टर इनकी जिंदगी खुल के आ जाएगा जिसके बारे में शायद इन्होंने सोचा भी नहीं होगा।
इनको अंदाजा भी नहीं होगा कि यार मेरी लाइफ ऐसी भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या आता है वो मैं एक बार देख लेता हूँ। उनके रिलेशनशिप के बारे में क्या क्या लिखा आएगा वो मैं यहाँ पर पढ़ूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी के रिलेशनशिप के बारे में और उन चीज़ों को पढ़ के यहाँ पर बता पाना कि जिसके वो सवाल, देखो यहाँ पर जो भी लिखा होता है शुभ योग वो सारे लिखे होते हैं, पूरी जिंदगी के लिखे होते हैं, लेकिन उसमें से छाट के वो वाला बात बता पाना कि जो आपकी जिंदगी में इस वक्त वाकई में घटित हो रहा है उसे कैसे समझा जाए, उसको अपनी जिंदगी में कैसे पूर्ण रूप से माना जाए और कैसे हमें लगेगा कि वही बात यहां पर लिखी गई है। चलिए मैं इसमें बता देता हूं। आपके पुत्र संतान एक से अधिक होगी और उन्हें सेहत तथा धन के लिहाज से बहुत ज्यादा भाग्यफल होगा। खासतौर पर आपके पुत्रों की 24 वर्ष की आयु के बाद आपको बहुत ही लाभदायक फलों की प्राप्ति होगी और कुदरत का दिया हर सुख सम्मान आपको मिलेगा। आप खुशी खुशी से आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे तो आपको उत्तम फल प्राप्त होगा। आप हर तरह से सुखी और संपन्न होंगे। यदि आपके पुत्र को नाभि से नीचे बीमारियों के उपचार संबंधी उपकरण या मूत्र विकार के उपचार संबंधी उपकरण, यंत्र आदि का कोई काम या व्यापार करेंगे तो शुभ फल प्राप्त होंगे। दो रंगे रत्नों के साज सामान, विशेष रूप से स्त्रियों के श्रृंगार की सामग्री तथा उनके आराम विलास के साथ सामान परिधान आदि का कारोबार भी शुभ फलदायक होगा। या फिर किसी भी ऐसे काम जिसमें बच्चों को सुख और प्रसन्नता मिलती हो अथवा बच्चों खिलौने संबंधी सामान का व्यवसाय भी उनके लिए बहुत उत्तम फलदायी होगा। देखिए अभी जो रिलेशंस आपके हस्बैंड के साथ हैं वो कुछ खास नजर नहीं आ रहा है और उसमें मुझे ये भी लिखा हुआ नजर आ रहा है कि हो सकता है आपकी दूसरी शादी भी हो जाए। जब एक जीवन साथी के बाद दूसरा स्टेज आता है वो आता है आपकी संतान। आपके संतान के साथ रिलेशंस कैसे हैं, तो वो यहाँ पर लिखा गया है कि आपके जो संतान है उसके साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं और उसमें यह भी लिखा गया है कि उसके फ्यूचर में क्या होगा। अगर वो इस तरह के कॉस्मेटिक के क्षेत्र में जाता है या किसी ऐसी फील्ड में काम करता है, डॉक्टरेट फील्ड में काम करता है, तो वो उसकी फील्ड का उत्तम और सबसे सक्सेसफुल परिणाम देने वाला जो क्षेत्र होगा, जो वहां पर वो काम करे तो बहुत अच्छा वहां पर उसको सफलताएं मिल सकती है। एक बार मैं पहला नंबर भी पढ़ के बता देता हूं। इसमें लिखा है कि सुख सुविधा और व्यक्तिगत तौर पर किया गया खर्चा आपको शुभ प्रभाव देगा। बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग जिंदगी भर कमाई करते रहते हैं लेकिन खुद पे बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते। ये वही बात लिखी है कि अगर आप खुद पे ध्यान देते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया भाई कि वो एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं और इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हैं और किसी एक बड़ी प्रोडक्शन हाउस के साथ काम भी कर रहे हैं, तो जो इस फील्ड के लोग होते हैं उनका खुद पे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जितना आप अपने ऊपर खर्च करेंगे उतना ही ज्यादा आप आसानी से जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। तो आगे देखेंगे कि इसमें लिखा है कि आपकी दिमागी और सोच विचारने की शक्ति जो है बहुत उत्तम होगी। आप बहादुर होंगे। आप अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ते रहे तो बड़े से बड़े अपराधी को भी सुधारने व सजा देने की क्षमता रखते हैं। आपके शत्रु स्वयं नष्ट हो जाएंगे। आपको विदेश यात्रा करने के अवसर प्राप्त होंगे या विदेश के साथ संबंधों का काम करना होगा। किसी भी कार्य पर जाते हुए कोई आगे से छींक दे तो यह छींक आपके लिए अशुभ होती रहेगी, यानी कि अशुभ रहेगी, और हो सके तो उस वक्त उस कार्य को रोक दें। अगर आप नौकरी पर हैं तो आपको उसके शुभ परिणाम भी प्राप्त होंगे। आपके और आपके ससुराल के हालात सदा उत्तम रहेंगे। सपने में देखी हुई बातें आपकी सच साबित होंगी, या कहूं तो भविष्य का पहले से ही आभास कर लेना, यह शक्ति आप में मौजूद होगी। आप जब तक अपने भाइयों के साथ रहेंगे उनके साथ उनका अच्छा व्यवहार बनाकर रखें। आप शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे। इसमें 4 से 5 बहुत अच्छे पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहली बात, कुछ लोगों के अंदर एक इनबिल्ट पावर होती है कि उनको थोड़ा सा आभास हो जाता है कि लाइफ में क्या होने वाला है। हो सकता है जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हों। ये पावर बहुत कम लोगों के पास होती है। इसको हम कह सकते हैं कि सिद्धि होती है। जिनकी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है उनके साथ ऐसा होता है। ये कोई भगवान नहीं होते, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता इनके अंदर, बस उनकी एकाग्रता जो होती है बहुत ज्यादा तीव्र होती है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा आभास कर लेते हैं एक नॉर्मल इंसान से थोड़े से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो वो इनके अंदर पावर है। और इन्होंने एक बात लिखी है कि आपके विदेश जाने के अवसर जो है लगातार बनते रहेंगे। जो इंसान ऑलरेडी एक्ट्रेस है, मॉडल है, प्रोडक्शन हाउस में, ये काम ही ऐसा है देश विदेश में घूमने वाला, तो वो भी बात यहाँ पे कहीं ना कहीं लिंक कर रही है। और साथ ही साथ इसमें एक चीज आपके लिए लिखा गया है कि अगर आप नौकरी भी करते हैं, इस फील्ड के अलावा अगर आप नौकरी भी करते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन किया है, तो अगर वो नौकरी भी करते हैं तो भी उनको वहां से बहुत अच्छे परिणाम और शुभ फल वहां से प्राप्त होने वाले हैं। और जो एक्ट्रेस लोग होते हैं, जो इस क्रिएटिव फील्ड के होते हैं, तो उनकी दिमागी और सोचने समझने की शक्ति तो उत्तम होती है, तभी वो इस फील्ड में आए हैं। आम लोगों से थोड़ा सा खास है, इसलिए वो इस फील्ड में आसानी से आकर काम कर पा रहे हैं। एक बात बहुत यहाँ पर खास लिखी है
कि अगर किसी काम को जाते हुए कोई छींक दे तो ये आपके लिए अशुभ फल होगा और हो सके तो उस काम को वहां के लिए टाल दें। कुछ लोगों के लिए शुभ माना जाता है, कुछ लोगों के लिए अशुभ माना जाता है। तो दीपा जी, इस बात को थोड़ा सा आप गौर से ध्यान दें। अगर आप मेरे साथ अभी जुड़े हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा अशुभ फल देगा, तो आपको थोड़ा सचेत होने की जरूरत है। बाकी आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। उपाय मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, वो उपाय करिए, जिंदगी और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। और हाँ, अगर आपके जीवन साथी के उतने अच्छे सुख नहीं मिले तो क्या हुआ, लेकिन आपकी जो संतान है उसके साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे लिखे हैं और जिंदगी भर आप अपने संतानों के साथ बहुत खुशी से रहेंगी और जिंदगी आपकी बहुत अच्छा होने वाली। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा एस्ट्रो साइंस ऐप कह रहा है और ऐसा एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी भी कहते हैं। चलिए, तो ये रही बात आज जो हमने अभी पढ़ के बताई दीपा जी के बारे में। और इनकी जो इस समय प्रेजेंट एज है वो है 46 ईयर। सो इनके बारे में जो कुछ भी हमने अभी यहाँ पर बताया, तो अगर वो वीडियो देख रही हैं तो ज़रूर उस पर हमें बताइएगा। और बाकी आप लोग भी जो नीचे नंबर दिया गया स्क्रीन पर, इसमें कॉल कर सकते हैं और हमारे लकी कॉलर बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम फिर से किसी के साथ जुड़ेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग भी कॉल करें हमें, नीचे नंबर पे जो भी कॉल करते हैं, तो प्लीज ऐसी जगह पर आकर कॉल करें जहां पर नेटवर्क इशू ना हो। नहीं तो आप देख सकते हैं कि नेटवर्क इशू के कारण हमें इस तरह का फेस करना पड़ता है कि आपकी कुंडली तो हमें मिल गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हम आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके साथ बातचीत बनी रहती तो हमें और मजा आता है, लेकिन फिर भी हम आपकी कुंडली के बारे में बताएंगे, लेकिन अगर आपके साथ हमारा वार्तालाप जारी रहेगा तो हमें और अच्छा लगेगा। तो थोड़ी सी हिदायत बरतें, थोड़े से अच्छी जगह पर आकर बातचीत करें, और जितनी एक्यूरेट आप डेट ऑफ बर्थ देंगे उतनी एक्यूरेट हम आपकी कुंडली बना पाएंगे। तो चलिए, आज के लिए इस वीडियो पर यहीं पे विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे लकी कॉलर हो सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करते रहें ताकि जिन लोगों को वाकई में ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जिनकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, वो भी लाइफ में आगे बढ़ सके। क्योंकि गुरुदेव जी वशिष्ठ जी कहते हैं कि बस अब दुख और नहीं, हर किसी के चेहरे में मुस्कुराहट बनी रहे। ऐसा हमारा मकसद है, ऐसा हमारा सपना है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। कहते हैं भाग्य किसने देखा है, पर अब आप खुद अपनी लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली में अपना भाग्य लिखित रूप में पढ़कर अपने अनुरूप बिना किसी कंफ्यूजन के चला पाएंगे। ये देखिए, आपकी कुंडली के बारे में यहाँ लिखा आता है कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, गंडमूल दोष है या नहीं। साथ ही यहाँ पर आपके ग्रहों के हालात में लिखा आता है कि कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है या कौन सा अशुभ। यहाँ आपको ये भी लिखा दिखाई देगा कि कौन से ग्रह का दान करें और कौन से ग्रह का नहीं। आपकी कुंडली की सबसे बड़ी खराबी यानी पितृ ऋण दोष और उसका समाधान मोटे अक्षरों में लिखा दिखाई देगा। ठीक इसके बाद यदि आपको कोई लंबी बीमारी है या भविष्य में होनी है तो ये विशेष स्वास्थ्य योग के कॉलम में साफ लिखा मिलेगा। एक इंसान की प्रोफेशनल लाइफ की कामयाबी ही उसके जीवन का आधार होती है, इसलिए साथ ही आपके लिए कामकाज की हेडिंग के ठीक नीचे आपको लिखित में मिलेगा कि आप कामयाब होने के लिए नौकरी करें या व्यापार। आपका स्वभाव, पारिवारिक संबंध, रुपए पैसे के हालात, कोर्ट कचहरी के मामलों जैसी घटनाओं की जानकारी किस्मत की सांकड़ी में लिखी आती है। गुरुदेव ने खास तौर पर आपके लिए भाग्य की अशुभता की तारीखें आपकी वशिष्ठ ज्योतिष कुंडली में यहाँ लिख कर दी हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि आप अपनी जिंदगी में कौन सी तारीख से अमीर बनेंगे और किस तारीख से आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। यहाँ आपको कर्ज से मुक्ति की तारीख भी मिलेगी। आपका वर्ष फल आपके किसी भी वर्ष के जन्म की तारीख से लेकर अगली जन्म तारीख के बीच में क्या क्या शुभ और अशुभ घटित होगा, ये आपके वर्ष फल में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। मकान, वाहन बना पाएंगे या नहीं, विदेश जा पाएंगे या नहीं, आपके स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव या किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये भी यहाँ लिखा दिखाई देगा। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात कि जन्म कुंडली में यदि कुछ आपके जीवन में खराबी के हालात हैं तो उसको सही करने के लिए आपको उपाय साथ ही लिखा मिलेगा। इसीलिए अपने जीवन के हर कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए, क्योंकि आपकी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली आपकी नॉर्मल लाइफ को ग्रेटेस्ट लाइफ बनाने के लिए बेस्ट एडवाइस देती है। तो देर ना करें, गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के ज्योतिषीय ज्ञान और सटीक गणना पर आधारित अपनी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली आज ही मंगवाएं। अब आप
अपनी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड बॉक्स में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ निजी जानकारियां भी लिखी आती हैं जो आप किसी के साथ साझा नहीं करना चाहेंगे। तो आज ही अपने भाग्य की हर क्लियर कंफ्यूजन की कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए।